बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ज़ी वक़ार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब गुस्ल करते हैं तो दौरान गुस्ल चंद एक ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनका गुस्ल नहीं होता और वो बेचारे समझ ये रहे होते हैं, तसव्वुर ये कर रहे होते हैं कि हम नापाकी से पाकी हासिल कर चुके हैं, और हकीकत ये है कि उनको नापाकी से पाकी हासिल नहीं हुई, क्योंकि वो दौरान गुस्ल चंद एक गलतियां कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उन चंद एक गलतियों को आप अहबाब के सामने हाईलाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने महबूब पैगंबर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार बताऊंगा कि क्या मसनून तरीका है गुस्ल करने का। तो फरमाया कि सबसे पहले आपने गुस्ल जनाबत करना है तो आप गुस्ल खाने में जाएं और आपके जिस्म के ऊपर ज़ाहरी तौर पर नजासत है, सबसे पहले आप उसको क्या कर दें, ज़ाइल कर दें, साफ कर दें। और फिर उसके बाद आप जिस तरह वुजू करते हैं नमाज के लिए, उसी तरह आप उसके बाद क्या करें, वुजू कर ले, हाथ धोएं, कुली करें, नाक में पानी डालें, चेहरे पर पानी डालें, उसी तरीके से आप वुजू करें। फिर उसके बाद क्या करें, आप कुली करें इस तरह कि वो पानी आपके यहां तक, ये जो हड्डी नजर आती है तो यहां तक, हलक तक कह लें, यहां तक वो पानी को क्या कर लें, पहुंचा ले, किसी भी तरह पहुंचा लें। आपको जो भी तरीका आसान लगता हो उसका एक तरीका उलमा इकराम ने यूं फरमाया है कि भाई गरगरा कर लिया जाए, गरगरा करने से पानी यहां तक पहुंच जाता है। तो बेहतर तरीका है कि आप कूली के बजाय क्या कर लें, गरगरा कर लें, उसके साथ पानी यहां तक पहुंच जाएगा। उसके बाद नाक में क्या डालना है, पानी डालना है। नाक में पानी इस तरह से डालना है कि नाक की ये जो नरम हड्डी होती है यहां तक पानी को पहुंचाना है। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप पानी लें चुल्लू में और नाक के साथ लगाएं और इसको ऊपर को, पानी को भी ऊपर को उठाएं और नाक से पानी को ऊपर खींचे भी सही। इतना जोर से नहीं खींचना कि आपको अल्लाह माफ करे गोता लग जाए, बल्कि एक तमीज के दायरे में रहते हुए आप जो है वो पानी को ऊपर खींचे ताकि यहां तक पानी बस पहुंच जाए। अब इसमें बहुत सारे लोग जो है वो गलती ये कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनका गुस्ल नहीं होता कि उनके नाक में जो है वो गंदगी होती है, रीढ़ फंसी होती है, और वो रीढ़ को साफ नहीं करते बल्कि वैसे ही जो है वो पानी को ऊपर पानी नाक में डाल देते हैं, तो पानी उनके नाक में अच्छी तरह से नहीं पहुंचता। तो इस सूरत में उनको चाहिए कि पहले अपने नाक की गंदगी को क्या कर लें, साफ करें, फिर उसके बाद पानी को जो है वो नाक में डालें। और बाद लोगों के नाक में जो है वो रींठ जम चुकी होती है, जिनको नजला जुकाम वगैरह लगा होता है, तो इस सूरत में उनको चाहिए कि पहले उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, फिर उसके बाद नाक में क्या पानी को चढ़ाएं। फिर उसके बाद फरमाया कि दाहिने कंधे पर पानी को बहाए, फिर बाहिने कंधे पर, फिर फरमाया कि सर के ऊपर इस तरह पानी बहाए कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। ये तरीका है मसनून गुस्ल करने का। अब आते हैं उन गलतियों की तरफ। एक तो मैंने बता दी, दूसरी ये है कि बाद लोग बेचारे शावर को ऑन करते हैं, उसके नीचे खड़े रहते हैं, पानी बहाते रहते हैं और वो समझते हैं कि कूली और नाक में पानी डाल लिया होता है, वो समझते हैं कि हमारा गुस्ल हो गया, लेकिन वो पानी जो है वो उनके कान के ऊपर से आ रहा होता है, उनके कान के अंदर जो जगह है वहां तक नहीं पहुंचता। तो इसमें एहतियात यही है कि भाई आप गुस्ल के दौरान अपने कानों के अंदर अच्छी तरह से जहां जहां ये उंगलियां जाती हैं वहां तक एक दफा जो है वो उंगली को अच्छी तरह से घुमा दे। और दूसरी गलती जो होती है, बाज लोगों की ये जो नाफ होती है ना, नाभि जिसको बोलते हैं, ये क्या होती है, गहरी होती है, उसका जो सुराख होता है वो गहरा होता है। तो बाज लोगों का जो है वो पानी ऊपर से चलता रहता है, अंदर नहीं पहुंचता। तो इसमें भी एहतियात यही है कि भाई उंगली को अच्छी तरह से उस नाभि के अंदर जो है वो घुमा दिया जाए। उसके बाद लोगों ने जो है वो अपनी उंगलियों के ऊपर जो है वो अंगूठी पहनी होती है, छल्ले पहने होते हैं। तो अब वो अंगूठी अगर तो वो लूज है तो एहतियात बेहतर ये है कि आप उस अंगूठी को क्या कर लें, एक दो दफा हरकत दे लें, पानी नीचे पहुंचा दें। लेकिन अगर वो अंगूठी टाइट है तो फिर इसमें यह है कि आप उस अंगूठी को हिला तो नहीं सकते, आप उस अंगूठी को उतार लें, फिर गुस्ल करें, फिर उसके बाद आप उस अंगूठी को दोबारा से पहनें। इसी तरह बाज औरतों ने भी जो है वो अंगूठी पहनी होती है, कान में कांटे पहने होते हैं, नाक में वो नथली वगैरह कुछ पहनती हैं औरतें। तो अब इस सूरत में भी औरतों को चाहिए कि अगर वो लूज है अंगूठी तो उसको हरकत कर ले, अगर लूज नहीं है तो उसको उतार ले,
کان میں کانٹے پہنے ہوئے ہیں تو اگر وہ لوز ہیں تو ان کو حرکت کر لے، اگر لوز نہیں ہے تو ان کو اتار لے تاکہ اس سوراخ کے اندر بھی کیا پہنچ جائے، پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح نتلی ہے، اگر وہ لوز ہے تو اس کو جو ہے وہ حرکت کر لے، اس سوراخ میں پانی پہنچا دے، اگر وہ لوز نہیں ہے تو اس نتلی کو کیا کر لے، اتار دے، غسل کے بعد دوبارہ سے اس کو پہن لے۔ تو یہ چند ایک غلطیاں ہیں جو غسل کرتے ہوئے بہت سارے لوگ کر بیٹھتے ہیں، تو ان غلطیوں سے دوران غسل بچنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے تمام مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔